बिहार के दिल में एक भव्य सपना साकार हो रहा है। प्राचीन नालंदा यूनिवर्सिटी, जो कभी ज्ञान का प्रकाश स्तंभ थी, इतिहास की राख से फिर से जीवित हो रही है। यह महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट एक शानदार अतीत की आत्मा को फिर से जगाना चाहता है। इसका उद्देश्य 21वीं सदी के लिए उपयुक्त शिक्षा का केंद्र बनाना है। नालंदा का पुनरुद्धार केवल ईंट और गारे का नहीं है। यह ज्ञान की उस लौ को फिर से जलाने के बारे में है, जिसने कभी दुनिया को रोशन किया था। 5वीं शताब्दी ईस्वी में स्थापित मूल नालंदा यूनिवर्सिटी अपने समय का एक अजूबा थी। इसने अपने प्रसिद्ध शिक्षकों और विशाल पुस्तकालय से आकर्षित होकर पूरे एशिया के विद्वानों और छात्रों को आकर्षित किया। सदियों तक यह बौद्ध शिक्षा और विद्वता के केंद्र के रूप में फला फूला। विश्वविद्यालय भारत के बौद्धिक कौशल और दुनिया के प्रति उसके खुलेपन का प्रमाण था। इसकी कहानी शिक्षा की स्थायी शक्ति की याद दिलाती है, जो सीमाओं को पार करती है और सभ्यताओं को आकार देती है। नालंदा केवल अध्ययन का स्थान नहीं था, यह एक ऐसा स्थान था जहां ज्ञान की प्यास बुझाई जाती थी और विचारों का आदान प्रदान होता था। यह बौद्धिक आदान प्रदान और सांस्कृतिक मेलजोल का एक जीवंत केंद्र था। यहाँ विभिन्न संस्कृतियों के लोग एकत्रित होते थे, अपने अपने ज्ञान और परंपराओं को साझा करते थे। चीन, कोरिया, तिब्बत और दक्षिण पूर्व एशिया के विद्वान इसके पवित्र हॉल में आते थे। वे अपने अपने देशों से लंबी यात्राएं करके यहाँ आते थे, ताकि वे नालंदा के अद्वितीय शैक्षिक वातावरण का हिस्सा बन सकें। वे दर्शन पर बहस करने, खगोल विद्या का अध्ययन करने और चिकित्सा की कला में महारत हासिल करने आए थे। यहाँ की बहसें और चर्चाएं अत्यंत गहन और विचारोत्तेजक होती थीं। विश्वविद्यालय में एक विशाल पुस्तकालय था, जिसमें कहा जाता है कि विभिन्न विषयों पर हजारों पांडुलिपियां रखी गई थीं। ये पुस्तकालय विद्वानों के लिए एक खजाना था, जहां वे अपने अध्ययन और शोध के लिए आवश्यक सभी सामग्री पा सकते थे। उत्कृष्टता के केंद्र के रूप में इसकी प्रतिष्ठा दूर दूर तक फैली, जिससे इसे द ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट का खिताब मिला। यह खिताब नालंदा की शैक्षिक उत्कृष्टता और इसके व्यापक प्रभाव को दर्शाता है। विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम उल्लेखनीय रूप से विविध था। यहाँ न केवल बौद्ध अध्ययन, बल्कि तर्क, गणित, खगोल विद्या और चिकित्सा जैसे विषय भी पढ़ाए जाते थे। इसमें न केवल बौद्ध अध्ययन, बल्कि तर्क, गणित, खगोल विद्या और चिकित्सा जैसे विषय भी शामिल थे। यह विविधता छात्रों को एक व्यापक और संतुलित शिक्षा प्रदान करती थी। शिक्षा के प्रति इस समग्र दृष्टिकोण ने आलोचनात्मक सोच और बौद्धिक जिज्ञासा को बढ़ावा दिया। यहाँ के विद्वान न केवल अपने विषयों में गहराई से अध्ययन करते थे, बल्कि वे नए विचारों और दृष्टिकोणों को भी अपनाते थे। इसने विद्वानों और विचारकों की पीढ़ियों का पोषण किया, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। नालंदा के विद्वानों ने विज्ञान, कला और साहित्य में महत्वपूर्ण खोजें और आविष्कार किए। नालंदा की विरासत एशियाई इतिहास के ताने बाने में बुनी गई है। इसका प्रभाव पूरे महाद्वीप में कला, वास्तुकला और दार्शनिक विचारों में दिखाई देता है। नालंदा ने न केवल शैक्षिक क्षेत्र में, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक क्षेत्रों में भी एक अमिट छाप छोड़ी है। कल्पना कीजिए कि आप नालंदा के विशाल परिसर में उसके सुनहरे दिनों में घूम रहे हैं। छात्रों के छंदों के गायन से हवा गूंज उठती है। चर्मपत्र पर लेखनी की आवाज आती है। जटिल नक्काशी से सजे आलीशान भवन, व्याख्यान कक्ष, ध्यान कक्ष और शयन गृह हैं। भगवा वस्त्र धारण किए हुए साधु और विद्वान आम के बागों की छाया में जीवंत वाद विवाद में संलग्न हैं। रसोई से मसालों की महक आती है, जहां हजारों लोगों के लिए भोजन तैयार किया जाता है। नालंदा में जीवन कठोर नियमों और दिनचर्या द्वारा शासित था, जिसमें अनुशासन और ज्ञान की खोज पर जोर दिया गया था। छात्रों से अपेक्षा की जाती थी कि वे खुद को पूरी तरह से अपनी पढ़ाई के लिए समर्पित कर दें। वे बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का पालन करते हुए सादा जीवन जीते थे। कठोर शैक्षणिक वातावरण के बावजूद नालंदा बहुत सुंदरता और शांति का स्थान भी था। विदेशी पौधों और बहते फव्वारों से भरे बगीचे चिंतन और प्रतिबिंब के लिए स्थान प्रदान करते थे। हालांकि नालंदा की कहानी त्रासदी के अपने हिस्से के बिना नहीं है। यह एक ऐसी कहानी है जो समय के साथ धुंधली हो गई है, लेकिन इसके प्रभाव आज भी महसूस किए जा सकते हैं। 12वीं शताब्दी में विश्वविद्यालय को आक्रमणकारियों के हाथों एक विनाशकारी अंत का सामना करना पड़ा। यह एक ऐसा समय था जब ज्ञान के मंदिरों को भी युद्ध की आग से नहीं बख्शा गया।
विजय की प्यास से भरे एक तुर्की सेनापति बख्तियार खिलजी ने अपनी सेनाओं को विश्वविद्यालय के केंद्र में पहुंचाया। यह हमला केवल एक सैन्य विजय नहीं था, बल्कि एक सांस्कृतिक और बौद्धिक धरोहर पर हमला था। धार्मिक उत्साह और लूट की लालसा से प्रेरित होकर आक्रमणकारियों ने नालंदा पर विनाश का कहर बरपाया। उन्होंने न केवल इमारतों को नष्ट किया, बल्कि उस ज्ञान को भी मिटा दिया जो सदियों से संचित था। पुस्तकालयों में आग लगा दी गई, उनकी अमूल्य पांडुलिपियां जलकर राख हो गईं। ये केवल कागज का जलना नहीं था, बल्कि मानवता के ज्ञान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था जो हमेशा के लिए खो गया। साधुओं का नरसंहार किया गया, उनकी बुद्धि हमेशा के लिए शांत हो गई। यह एक ऐसा दृश्य था जो किसी भी संवेदनशील हृदय को झकझोर कर रख देता। नालंदा पर खिलजी के हमले के पीछे के सटीक कारण रहस्य और बहस के घेरे में हैं। कुछ इसे धार्मिक संघर्ष का परिणाम मानते हैं, जबकि अन्य इसे राजनीतिक और आर्थिक कारणों से जोड़ते हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह सांस्कृतिक विनाश का एक सुनियोजित कार्य था। वे तर्क देते हैं कि यह एक सोची समझी योजना थी, जिसका उद्देश्य बौद्ध धर्म के प्रभाव को समाप्त करना था। उनका तर्क है कि एक मुस्लिम शासक खिलजी इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म के प्रभाव को मिटाना चाहता था। यह धार्मिक असहिष्णुता का एक उदाहरण था, जो उस समय की राजनीति में गहराई से निहित था। दूसरों का सुझाव है कि हमले के पीछे लालच था। वे कहते हैं कि नालंदा के विशाल धन और संसाधनों ने आक्रमणकारियों को आकर्षित किया। वे सदियों से चले आ रहे दान और संरक्षण से संचित विश्वविद्यालय के विशाल धन की ओर इशारा करते हैं। यह धन न केवल आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण था, बल्कि सांस्कृतिक और बौद्धिक रूप से भी अमूल्य था। कारण जो भी हो, नालंदा का विनाश भारतीय इतिहास के काले अध्याय का प्रतीक है। यह एक ऐसा समय था जब ज्ञान और विद्वता को युद्ध और विनाश की भेंट चढ़ा दिया गया। यह ज्ञान और विद्वता की दुनिया के लिए एक गहन क्षति का प्रतिनिधित्व करता है। नालंदा का पतन हमें याद दिलाता है कि ज्ञान की रक्षा करना कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह मानवता की सबसे बड़ी धरोहर है। और इसे फिर से खोजने का प्रयास किया। पुरातात्विक खुदाई शुरू हुई। धीरे धीरे विश्वविद्यालय की भव्यता की वास्तविक सीमा का पता चला। खुदाई के दौरान मिले अवशेषों ने नालंदा की महत्ता को फिर से स्थापित किया। जटिल नक्काशीदार मूर्तियों, प्राचीन स्तूपों और महान पुस्तकालय के अवशेषों की खोज ने दुनिया की कल्पना को मोहित कर लिया। इन अवशेषों ने नालंदा की महानता और उसकी शिक्षा प्रणाली की उत्कृष्टता को उजागर किया। आज नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्निर्माण हो चुका है और यह एक बार फिर से ज्ञान और शिक्षा का केंद्र बन गया है। नए परिसर में छात्र पढ़ाई कर रहे हैं और यह स्थल एक बार फिर से जीवंत हो उठा है। नालंदा के खंडहर और नया विश्वविद्यालय एक साथ मिलकर अतीत और वर्तमान का संगम प्रस्तुत करते हैं, जो हमें यह सिखाते हैं कि ज्ञान और शिक्षा की लौ कभी बुझती नहीं, वह हमेशा जलती रहती है।
20वीं सदी के उत्तरार्ध में नालंदा को पुनर्जीवित करने का सपना साकार होने लगा। विद्वानों, राजनेताओं और सांस्कृतिक उत्साही लोगों ने इस खोई हुई विरासत को पुनः प्राप्त करने की आवश्यकता को पहचाना। 21वीं सदी की शुरुआत में इस विचार को गति मिली। अंततः 2010 में वर्षों की योजना और तैयारी के बाद नए नालंदा विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई। इस परियोजना को पूरे राजनीतिक दल का समर्थन मिला, जो शिक्षा में वैश्विक नेता के रूप में भारत के सही स्थान को बहाल करने की साझा इच्छा को दर्शाता है। नालंदा का पुनरुद्धार केवल एक निर्माण परियोजना नहीं है, यह सांस्कृतिक पुनरुत्थान का कार्य है। यह भारत के अपने अतीत से सीखने और एक उज्जवल भविष्य के निर्माण के दृढ़ संकल्प का प्रतिनिधित्व करता है। नया विश्वविद्यालय अपने प्राचीन पूर्ववर्ती की भावना को मूर्त रूप देने का लक्ष्य रखता है। यह उत्कृष्टता के केंद्र, संवाद को बढ़ावा देने, समझ और ज्ञान की खोज की आकांक्षा रखता है।